जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मिर्च की काश्त में जब मिर्च फ्लावरिंग पे आती है तो किसान बहुत सी गलतियाँ ऐसी कर बैठते हैं जिनसे जो है ना फूलों का घेरा या फ्लावर ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसी फार्मर क्या गलतियाँ करती हैं वो सब कुछ इस वीडियो में जानिएगा। इसकी तफसील में जाने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। फूलों का जो है ना वो झड़ना या फ्लावर ड्रॉपिंग इतनी खतरनाक है कि अगर फूलों का झड़ना स्टार्ट हो जाए तो जाहिर है आगे फ्रूट सेटिंग नहीं होगी। तो फ्रूट सेटिंग नहीं होगी तो आपकी एवरेज में कमी आएगी, आपके प्रॉफिट में कमी आएगी और यहाँ तक कि आप कभी लॉस में भी जा सकते हैं। तो इसलिए किसानों को जो है ना ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है कि वो ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं कि जिनकी वजह से ये फ्लावर ड्रॉपिंग स्टार्ट होती है। और मैं ऐसी 5 मेजर पॉइंट्स बताऊंगा जो फार्मर्स जो है ना वो गलतियां करते हैं और जिनकी वजह से फ्लावर ड्रॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। उनमें से पहला है जी पानी की कमी। जैसे फसल जो है ना वो फ्लावरिंग पे आए तो फसल को कभी किसी सूरत में जो है ना वो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अक्सर क्योंकि ये गर्मियों की फसल है और बाज़ औक़ात तो तीसरे चौथे दिन जो है ना इसे पानी लगाना पड़ता है। तो अगर आप जो है ना इसे पानी की कमी बेशी करेंगे तो फ्लावर ड्रॉपिंग फौरन स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए जो है ना आपने दर्जा हरारत को देखते हुए अपनी जमीन की कंडीशन को देखते हुए पानी की कमी नहीं आने देनी। तीसरा पॉइंट है जी न्यूट्रिएंट्स की कमी। क्योंकि जब कोई भी फसल जो है वो फ्लावरिंग पे आती है तो वो उसकी बड़ी क्रिटिकल स्टेज होती है, बड़ी नाजुक स्टेज होती है। उस टाइम आपको कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी करेंगे तो उस वक्त जो है ना वो फ्लावर ड्रॉपिंग या फ्रूट ड्रॉपिंग वो स्टार्ट कर देगी। मिर्च की फसल को जो है ना वो बहुत से न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं और जब फसल जो है ना वो फ्लावरिंग पे आए तो उस टाइम मेनली 3 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। उसकी आपने कमी नहीं आने देनी। उसमें जो है ना एक फास्फोरस है, एक पोटाश है और तीसरा बोरान है। तो ये आपने एडवांस में डालने हैं ताकि जब फ्लावरिंग स्टेज आए तो वो फ्लावर ड्रॉपिंग ना हो, अच्छे से फ्रूट सेटिंग हो और आप अच्छी एवरेज जो है ना उससे ले सकें। चौथा पॉइंट जो है ना वो पेस्ट और डिजीज का अटैक होता है। तो क्योंकि ये गर्मियों की फसल है और गर्मियों में जैसे दर्जा हरारत जो है वो 40 से अबव जाता है तो नमी में जो है ना वो कमी आती है और पेस्ट का अटैक जो है वो बढ़ जाता है। जैसे पेस्ट का अटैक बढ़ता है तो वो जाहिर है उनके पत्तों पे रस चूसती हैं, पत्ते पिलाहट का शिकार होते हैं और पत्ते अच्छे से खुराक नहीं बना पाते, उधर से जो है वो फ्लावर ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है। तो इसलिए टाइमली जो है ना वो पेस्ट जो है वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पेस्ट में सफेद मक्खी का अटैक बहुत ज्यादा होता है, थ्रिप्स का अटैक बहुत ज्यादा होता है। तो इनका जो है ना वो आपने टाइमली कंट्रोल करना है। फिर इसमें फ्लावर ड्रॉपिंग की जो और एक वजह बनती है वो है जी डिजीज का अटैक। डिजीज जो है वो फंगल डिजीज भी आ सकती है, वो बैक्टीरियल डिजीज भी आ सकती है। मिर्चों में डाई बैक की डिजीज आती है, कॉलर रॉट की आती है, रूट रॉट की आती है। तो इसलिए जो है ना आपको एडवांस में ऐसी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं कि जिससे आपकी फसल बीमारियों से और पेस्ट से बच सके। तो इसलिए जो है ना आपने पेस्ट और डिजीज से बचाव के लिए एडवांस में हल्की डोज में आपको स्प्रे करते रहना चाहिए। और फंजीसाइड के लिए जाहिर है आपने एडवांस में उसे स्प्रे करनी पड़ती है। इस तरह जो है ना आप फ्लावर ड्रॉपिंग से बच सकेंगे। अच्छा जी, किसान जो पांचवी गलती करते हैं ना वो जब फसल फ्लावरिंग पे हो तो उस टाइम कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का इस्तेमाल वो करते हैं। और ये याद रखिएगा कि कोई भी फसल आपकी फ्लावरिंग पे हो, स्पेशली मिर्च जो है, तो उस टाइम आपने कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का स्प्रे हरगिज नहीं करना। क्योंकि कॉपर बेस्ड फंजीसाइड से जो है आपकी फ्लावर ड्रॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। मार्केट में 3 टाइप्स की जो है ना वो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड अवेलेबल है। एक है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, एक कॉपर हाइड्रोक्साइड, एक कॉपर सल्फेट। इन तीनों में से आपने कभी भी जब फसल फ्लावरिंग पे हो तो आपने स्प्रे नहीं करना। अच्छा जी, अक्सर किसान जो है ना ये पांचों चीजें प्रॉपरली करते हैं फिर भी उनकी फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं रुकती। तो उससे जो है ना बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप 2 प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बायर की है जी प्लेनोफिक्स, तो एक है जी स्टेडी कंपनी की फाइटोफिक्स। आप इनका जो है ना वो स्प्रे कर सकते हैं और इनकी स्प्रे करते हुए बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो इसकी अगर आप ओवरडोज करेंगे तो इसका फायदा की बजाय आपको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए इसकी बड़ी एहतियात से जो है ना डोज इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फ्लावर ड्रॉपिंग से भी बच सकेंगे, आपकी जो है ना फ्रूट सेटिंग भी अच्छी होगी, आप अच्छी एवरेज ले सकेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दूसरे किसानों तक शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।